guys, welcome to Bank Centric YouTube channel. So today we discuss important schemes and strategy for agriculture in India. तो इनका दो पार्टों में आएंगे, ये वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला जो सेशन वो बाद में आएंगे। उसमें हम सारे एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, वो वाला डिस्कस किया है। आज जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कौन सी स्टेट में कौन सी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिलता है, और लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट, लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, सबसे वर्ल्ड में कौन सी देश में कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सबसे टॉप में है। रिसर्च सेंटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्रीकल्चर की रिसर्च सेंटर देश की हर एक जगह पे है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। नो फॉर कौन सी स्टेट को, इंडिया की कौन सी स्टेट को कौन सी नाम से पुकारा जाता है, एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम जो मैंने ऑलरेडी कह दिया वो पार्ट 2 वाला सेशन में आएंगे। तो बने रहिए, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारी फर्स्ट चीज है लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। गिव मी 1 सेकेंड। या तो चलिए, लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन स्टेट, कॉफी कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होते इंडिया में, वो है कर्नाटका में। कर्नाटका में कॉफी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं। और कंट्री वाइज कौन है? कंट्री वाइज ब्राजील है। कंट्री वाइज कौन है? कंट्री वाइज ब्राजील है। अब बताइए, कॉफी जब पढ़ लिया तो कॉफी कौन सी टाइप का कॉफी, मैक्सिमम विच टाइप ऑफ कॉफी इंडिया में मिला जाता है, बताइए। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉफी मिलते हैं वो है रोबास्टा कॉफी। रोबास्टा कॉफी इंडिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा राइस कहाँ पे मिलते हैं? वो है वेस्ट बंगाल। और कंट्री वाइज कहाँ पे मिलते हैं? वो है कंट्री वाइज चाइना में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट व्हीट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी स्टेट में व्हीट का प्रोडक्शन होता है? वो है उत्तर प्रदेश में। और कंट्री वाइज कौन है? कंट्री वाइज चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट देखती है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लार्जेस्ट माइस प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया इज। सबसे ज्यादा माइस कौन सी इंडिया की स्टेट में प्रोडक्शन होते हैं? वो है आंध्र प्रदेश में। और कंट्री वाइज अमेरिका में। लार्जेस्ट टोबैको प्रोडक्शन स्टेट, एक बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। लार्जेस्ट टोबैको प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, दैट इज वेस्ट बंगाल। और सबसे ज्यादा टोबैको कौन सी इंडिया की कौन सी कंट्री में मिलते हैं? वो है चाइना। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा ऑयल सीड कहाँ पे मिलते हैं? स्टेट गुजरात में। और कंट्री वाइज कौन है वो भी बताए? कंट्री वाइज है इंडिया। अब जब ऑयल सीड आपने पढ़ लिया तो बताइए, ऑयल सीड, अब जब ऑयल सीड आपने पढ़ लिया तो बताइए ऑयल सीड कौन सी रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, बताइए। मैंने ऑलरेडी रिवॉल्यूशन की सारे क्लास ले लिया है। आप लोग जो वो वाला सेशन नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और रिवॉल्यूशन की चैप्टर देख लीजिए। रिवॉल्यूशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन में, चाहे रेल हो, एनटीपीसी हो, बैंक एंड स्टेट पीएससी, अगर आप स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे, रेल एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे, उसमें ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए, ऑयल सीड्स कौन सी रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है? ऑयल सीड्स येलो रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। आई थिंक आपको याद आ चुका है। ओके, ऑयल सीड कौन सी रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है? ऑयल सीड येलो रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। अब बताइए, ऑयल सीड जब बता दिया तब ये भी बताइए व्हाइट रिवॉल्यूशन का कौन सी किससे रिलेटेड है? व्हाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क एंड डेयरी रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, आई मीन रिलेटेड है। और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है ये भी बताइए। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है वर्गीस कुरियन को, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लार्जेस्ट मस्टर्ड प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया किसको कहते हैं, बताइए। लार्जेस्ट मस्टर्ड प्रोडक्शन स्टेट है राजस्थान। और कंट्री वाइज कौन है? कनाडा। ओके, ये स्लाइड आई थिंक क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लार्जेस्ट सनफ्लावर प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया।
सबसे ज्यादा सनफ्लावर कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? कर्नाटका में। और कंट्री वाइज कहाँ पे होते हैं? यूक्रेन में। ओके। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पेपर प्रोडक्शन स्टेट कहाँ पे होते हैं? लार्जेस्ट पेपर प्रोडक्शन स्टेट होते हैं केरला। सबसे ज्यादा पेपर का प्रोडक्शन कहाँ पे होते हैं इंडिया की? केरला में। और कंट्री वाइज होते वियतनाम। लार्जेस्ट शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन और टोबैको वाला क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूस होते हैं उत्तर प्रदेश में। और कंट्री वाइज ब्राजील में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होते हैं। लार्जेस्ट टोटल स्पाइसेस प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया इज, सबसे ज्यादा इंडिया की कौन सी स्टेट में स्पाइसेस की प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं? वह आंध्र प्रदेश में। और कंट्री वाइज है इंडिया। लार्जेस्ट हनी प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा हनी कहाँ पे मिलते हैं? पंजाब में। हम जानते हैं पंजाब में सबसे ज्यादा हनी मिलते हैं। और कंट्री वाइज कौन है? चाइना। ओके। नेक्स्ट, लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन स्टेट, सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन स्टेट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। और कंट्री वाइज कौन है? चाइना। अब बताइए, हॉर्टिकल्चर तो हमने पढ़ लिया, रिलेट कीजिए। जितने रिलेट करेंगे आप एक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे, उतनी ही आपकी चीज मेमोरी पावर बढ़ेंगे, उतनी ही आप इसको चीज को याद रख पाएंगे। तो लार्जेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन स्टेट कौन सी रिवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है? गोल्डन रिवोल्यूशन। हॉर्टिकल्चर जो है वो गोल्डन रिवोल्यूशन के साथ रिलेटेड है। एंड हु इज द फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन? हु इज द फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, ये भी बताइए। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है निरपक तुतेज को। निरपक तुतेज को फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैंने ऑलरेडी ये रिवोल्यूशन की क्लास ले लिया है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, लार्जेस्ट गार्लिक प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा गार्लिक कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? राजस्थान में। और कंट्री वाइज इंडिया में। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लार्जेस्ट बाजरा प्रोडक्शन स्टेट कौन है? सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में प्रोड्यूस होते हैं। और कंट्री वाइज इंडिया में। लार्जेस्ट ग्राम प्रोडक्शन स्टेट, सबसे ज्यादा ग्राम मध्य प्रदेश में होता है। और कंट्री वाइज इंडिया में। टी प्रोडक्शन स्टेट कौन है? सबसे ज्यादा टी असम में प्रोड्यूस होते हैं। और कंट्री वाइज, सॉरी ये वाला इंडिया होने वाला है, ये लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन स्टेट इंडिया होने वाला है, चाइना नहीं। चाइना सेकेंड रैंक में आते हैं। ओके, चाइना सेकेंड रैंक में आते हैं, इसको प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा कि टी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया पे होते हैं और कंट्री वाइज चाइना में। लार्जेस्ट पोटैटो प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, आपको कौन सी रिवोल्यूशन की याद आता है पोटैटो को देख के? वो है राउंड रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन जो पोटैटो से रिलेटेड है। और सबसे ज्यादा पोटैटो उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होते हैं और कंट्री वाइज चाइना में। तो बताइए ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लू रिवोल्यूशन फिश के साथ रिलेटेड है। और हु इज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन? दैट इज डॉक्टर अरुण कृष्णन को फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन कहा गया है। मैंने ऑलरेडी इसका क्लास ले लिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन स्टेट, बताइए जूट प्रोडक्शन स्टेट में कौन सी स्टेट में सबसे फर्स्ट है? वो है वेस्ट बंगाल। और कंट्री में कौन है? कंट्री में इंडिया है। अब बताइए जूट कौन सी रिवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है? जूट है गोल्डन फाइबर। हॉर्टिकल्चर जो है गोल्डन रिवोल्यूशन के साथ जुड़ा था और जूट था वो है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जो रिवोल्यूशन है वो जूट के साथ रिलेटेड है। लार्जेस्ट कॉटन प्रोडक्शन स्टेट कहाँ पे मिलते हैं? सबसे ज्यादा कॉटन मिलते हैं महाराष्ट्र में और कंट्री वाइज इंडिया में। ओके, आई थिंक दिस स्लाइड क्लियर टू यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं? वह है मध्य प्रदेश में। और कंट्री वाइज यूएसए। लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोडक्शन स्टेट, सबसे ज्यादा ग्राउंड नट कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं? वो है गुजरात। और कंट्री वाइज चाइना। बार्ली, सबसे ज्यादा बार्ली कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? उत्तर प्रदेश में। एंड कंट्री वाइज रशिया। एंड लार्जेस्ट ज्वार प्रोडक्शन स्टेट महाराष्ट्र और कंट्री वाइज अमेरिका। पल्सेस, सबसे ज्यादा पल्सेस कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? मध्य प्रदेश में और कंट्री वाइज इंडिया में। सबसे ज्यादा सिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? कर्नाटका में और कंट्री वाइज चाइना में। ओके
सबसे ज्यादा रबर कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? केरला में सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस होते हैं, और कंट्री वाइज थाईलैंड में। ये सारे जो भी मैं आपको दिया हूँ इस स्लाइड में, जो भी ये सारे चीज ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करके बनाया गया है, इसमें क्वेश्चन आया है, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज आपको नोट डाउन करिए, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कोकोनट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोड्यूस होते हैं? वो है केरला में, और कंट्री वाइज इंडोनेशिया में। लार्जेस्ट कैशू नट प्रोडक्शन स्टेट किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र, और कंट्री वाइज वियतनाम। लार्जेस्ट क्यूमिन प्रोडक्शन स्टेट गुजरात, एंड कंट्री वाइज इंडिया को क्यूमिन प्रोडक्शन स्टेट के फर्स्ट रैंक में माना जाता है। लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोडक्शन स्टेट कौन सी है? तेलंगाना, और कंट्री वाइज इंडिया। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए तेलंगाना की कौन सी टर्मरिक को जीआई टैग मिला है? क्वेश्चन को और एक बार रिपीट कर रहे हैं, तेलंगाना की कौन सी टर्मरिक को जीआई टैग मिला है? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, लार्जेस्ट वॉलनट प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा वॉलनट कहाँ पे मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में, और कंट्री वाइज चाइना में। अब हम देखने वाले रिसर्च सेंटर, जो बहुत ही वीवीआई होता है, क्योंकि हर कोई भी, अब जो भी अगर स्टेट पीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीपीसी, रेलवे, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस रिसर्च के सेंटर की नाम पूछा जाता है। और आने वाले एग्रीकल्चर जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए भी ये वीवीआई है। आईसीएआर का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? आईसीएआर की रिसर्च सेंटर है पूसा, न्यू दिल्ली। जूट का रिसर्च सेंटर कहाँ पे? जूट का जो रिसर्च सेंटर है वो वेस्ट बंगाल की बैराकपुर में है। वेट का रिसर्च सेंटर कहाँ पे? वेट का रिसर्च सेंटर पूसा, न्यू दिल्ली पे है। राइस और पैडी का रिसर्च सेंटर कहाँ पे? राइस और पैडी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल पे मिलते हैं, तो उसका रिसर्च सेंटर भी वेस्ट बंगाल में होना चाहिए। इससे आप रिलेट कर सकते हो, जितना कुछ कोई भी चीज को दूसरे के साथ रिलेट करोगे, आपको याद रखने की पावर और भी बढ़ जाएगी। सो राइस और पैडी जो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मिलता है, तो इसलिए राइस और पैडी का रिसर्च सेंटर वेस्ट बंगाल की चंसूड़ा और कटक की उड़ीसा की कटक में है। ओके, नेक्स्ट, कॉटन। कॉटन प्रोडक्शन स्टेट कहाँ पे है? मुंबई के नागपुर में। पोटैटो की जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? पोटैटो की रिसर्च सेंटर है शिमला। टी का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? वो असम में है, टी का रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, शुगर केन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, और शुगर केन की जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? वो है कानपुर, लखनऊ। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है, सिल्क का रिसर्च सेंटर कहाँ पे? सिल्क का रिसर्च सेंटर है कर्नाटका की मैसूर। रबर का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? रबर का रिसर्च सेंटर है केरला की कट्टायम। कॉफी रिसर्च सेंटर कहाँ पे? कॉफी कर्नाटक में सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए कॉफी का जो रिसर्च सेंटर है वो कर्नाटका की चिकमगलूर में मिलते हैं। स्पाइसेस का कहाँ पे मिलते हैं बताइए? स्पाइसेस है केरला की कोझिकोडे। टोबाको की रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? टोबाको की रिसर्च सेंटर है आंध्र प्रदेश की रायमुंड्री। नेक्स्ट, ग्राउंड नट की जो रिसर्च सेंटर है वो आपको देखने को मिलेंगे गुजरात की झंसुगुड़ा में। एंड मिल्क का जो रिसर्च सेंटर वो आपको हरियाणा की कर्नेल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लेदर का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? वो है चेन्नई में आपको लेदर का रिसर्च सेंटर देखने को मिलेंगे। और मिलेट का जो रिसर्च सेंटर है वो है राजस्थान की जोधपुर में मिलेट का रिसर्च सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमने बताया था कि कौन सी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, तो आज हम जो अदर्स इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कौन सा वाला स्टेट को कौन सी नाम से पुकारा जाता है एग्रीकल्चर वेस्ट, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो राइस बोल कौन सी कंट्री को बोला जाता है? चाइना को राइस बोल कहा जाता है। और चाइना की कौन सी जगह को? वो है हुनान प्रदेश को।
नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश, इंडिया की आंध्र प्रदेश स्टेट को राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हीट बोल कौन सी देश को कहा जाता है? यूएसए, यूएसए की मोनाटोना को कहा जाता है, और इंडिया में पंजाब को कहा जाता है। शुगर बोल, शुगर बोल कौन सी वर्ल्ड की कौन सी देश को कहा जाता है? क्यूबा, और इंडिया में यूपी। कॉफी पोर्ट, जो ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी मिलते हैं, सो एज वेल एज कॉफी को क्या कहा जाता है? कॉफी को कॉफी पोर्ट, सॉरी, ब्राजील को कॉफी पोर्ट कहा जाता है, और कर्नाटका, हमारी इंडिया की कर्नाटका को कॉफी पोर्ट कहा जाता है। एक बास्केट वर्ल्ड की कैलिफोर्निया को कहा जाता है, और इंडिया की आंध्र प्रदेश को। और वेट बास्केट नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है, और इंडिया की पंजाब को। ओके, आज का जो सेशन है वो आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगा, और ये कम्पैक्ट इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगता है, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे भी सारे वीडियो की लेक्चर्स एंड कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।